शिक्षक बनने का सपना जो भी छात्र देख रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर और है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बता दें कि ये जूनियर बेसिक टीचर की रिक्रूटमेंट निकाल दी गई है। एडवर्टीजमेंट संख्या के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 24 जनवरी से, यानी कि आज से, और इसका लास्ट डेट 19 फरवरी है। तो अब यहाँ पे जो भी छात्र, यहाँ पे अगर जूनियर बेसिक टीचर की बात कर ले हम यहाँ पे, तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, दूसरी चीज एज लिमिटेशन क्या रखी गई है, और तीसरी चीज देखिए, चूंकि ये वैकेंसी जो है ना, ये चंडीगढ़ की वैकेंसी है। और मामला देखिए, अगर शिक्षक भर्ती का जितना भी मामला अभी अटका पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, या फिर उसके मामले चल रहे थे, उसके आदेश आ चुके हैं, वो चंडीगढ़ से शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि एक नई वैकेंसी का नया अपडेट आया है, पर इसमें एलिजिबिलिटी को देखने योग्य बातें होंगी। तो कौन कौन से छात्र यहाँ पे योग्य होंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे दिया गया कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, मतलब सिर्फ आपसे जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन लिया जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू द एनी अदर मोड शैल बी रिजेक्टेड, मतलब अगर आप पोस्ट के जरिए अपना एप्लीकेशन शेयर करते हैं तो यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। बस ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने का डेट है यहाँ पे 24 तारीख से लेकर 19 फरवरी तक, और लास्ट डेट है फीस डिपॉजिट करने का 22 तारीख तक। कितना फीस लगेगा ये भी हम आपको साझा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू क्लिक द रिक्रूटमेंट ऑन द वेबसाइट। ये वेबसाइट है, मैं आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे जाके आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो दोस्तों जो टीचर की वैकेंसी आई है, ये जूनियर बेसिक ट्रेनिंग को लेकर है, जो कि आपका प्राइमरी टीचर जो कि क्लास 1 to 5 के लिए पढ़ाते हैं। तो अब जो क्लास 1 to 5 के लिए एलिजिबिलिटी है वो क्या है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 396 है। अब ये 396 पदों के लिए आप आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में यहाँ पे 179 पोस्ट ही हैं। तो जो भी अदर स्टेट से स्टूडेंट हैं वो इस पे फाइट करेंगे। बाकी जो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे रिजर्वेशन में ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को सिर्फ फायदा मिलेगा। हॉरिजेंटली रिजर्वेशन का भी बात किया गया यहाँ पे, यानी कि जो भी छात्र यहाँ पे एक सर्विसमैन में है उनके लिए 39 पोस्ट है यहाँ पे, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 16 पोस्ट है यहाँ पे, ये अपडेट किया गया। खैर, ये अगर पोस्ट इनसे नहीं भरता है तो ये पोस्ट जो है जनरल कैटेगरी के सीट में ऐड कर दिया जाता है। ये होता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, या फिर यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण कहते हैं जिसको। रिजर्वेशन फॉर द बेंचमार्क डिसेबल्ड कैटेगरी इन एरिया ऑफ एजुकेशन टीचिंग को लेकर यहाँ पे गजट ऑफ इंडिया को ही फॉलो किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड द एम्पावरमेंट, तो जो भी आपका अगर गजट पढ़े होंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट का, तो वहाँ पे आपको जो है ये सारा चीज़ इनके बारे में, डिसेबल्ड कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके बारे में सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप लोग वहाँ पढ़ लीजिएगा। और जो भी कैटेगरी एससी या ओबीसी कैटेगरी से हैं छात्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन विल बी फॉलो। तो यहाँ पे जो आप लोगों का कैटेगरी का अगर देखा जाए, क्योंकि चंडीगढ़ क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से यहाँ पे जो भी छात्र कैटेगरी में, जैसे कि वहाँ के तो होंगे ही होंगे, उनको अलाउ किया जाएगा, लेकिन जो अदर स्टेट से भी है वो इधर भी आवेदन करेंगे, इस रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाएंगे। ठीक है, तो ये एक जानकारी है यहाँ पे आपको बता दें, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ एक्ट के तहत इसको यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। इसको पढ़ने की योग्य बातें हैं। फिलहाल आप लोग जनरल कैटेगरी का 179 सीट मान के चलिए, है ना, जो अदर स्टेट वाले हैं। पे मैट्रिक्स यहाँ पे जो है आपका कितना होगा, यानी सैलरी क्या मिलेगी, तो बेसिक सैलरी देखिए 9300 का है, प्लस आपका जो है अलाउंस मिलेगा। तो अलाउंस जो है केंद्र सरकार वाला मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो सैलरी होगी वो कम से कम 25 से 26 हज़ार या 28 हज़ार तक की बन सकती है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेड जो है आपका 4200 वाला है, लेवल 6 के तहत। ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है इसको डील करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब इस फॉर्म को आवेदन आप करेंगे तो आपसे बता दें कि फीस जो है ना 1000 रुपये लिया जाएगा, और जो एससी कैटेगरी का छात्र उनसे 500 रुपये लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप फॉर्म भरिएगा, और 24 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक आप इसका फॉर्म भरेंगे। 22 फरवरी लास्ट डेट होगा पेमेंट करने का। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लिक द रिक्वायरमेंट सेक्शन, है ना, रिक्रूटमेंट सेक्शन ऑन दिस ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाके आप इसका लिंक क्लिक करेंगे और वहाँ से आप जो है इसका फॉर्म भी भर सकेंगे। तो ये डिटेल है यहाँ पे दिया गया, शॉर्ट डिटेल है। आइए कुछ अपडेट पे चलते हैं अब इनके, और ऑफिशियल अपडेट जो भी जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है
यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर सबसे पहले हमको चर्चा करनी है। इस पोस्ट के लिए यानी कि जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर के लिए यहाँ पे जो भी आवेदन करेंगे छात्र, पहले तो उनका ग्रेजुएट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर डीएलएड होना चाहिए, बहुत सारे जगह पे ये बीटीसी कहलाता है, जिस भी नाम से जाना जाता हो, ये ध्यान रखिएगा। डीएलएड अगर आपने किया है और लेस देन 2 ईयर ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटी, ये ध्यान रखिएगा, ये 2 साल से कम का आपका जो है डिप्लोमा का डिग्री नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो लोग वैसे छात्र जो लोग डिप्लोमा 18 महीने का किए हैं और इन सर्विस हैं, तो वो लोग भी आवेदन नहीं करेंगे। ये बोल दिया गया यहाँ पे, यहाँ बोल दिया गया कि डीएलएड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटी। अभी चूंकि क्या है, ये मामला चल रहा था आप लोग का यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी, तो ये आदेश दे दिया गया कि 1 to 5 के लिए डीएलएड ही पढ़ाएंगे और वो 2 साल वाले जो इनका कोर्स है वही पढ़ाएंगे। पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट इन द अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस ऑफ द फ्रेम एनसीटी। जो भी आपका क्राइटेरिया है पास होने का, सीटेट एग्ज़ाम है ना, तो आपका सीटेट पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और एनसीटी के गाइडलाइन के थ्रू ही आपका ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो क्या क्या चाहिए, ग्रेजुएशन, डीएलएड और सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पे। और जो भी आईसीटी के अंडर में यहाँ पे कंडीशंस हैं उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। स्किल कोर्सेज को लेकर क्या क्या यहाँ पे होता है, जो भी लोग जैसे कंप्यूटर का कोई कोर्स करते हैं तो उनको लेकर भी यहाँ पे दिया गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग का एक एग्ज़ाम होगा जो कि 150 मार्क्स का होगा, है ना, 150 क्वेश्चन होंगे वहाँ पे, और ये 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, ये आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। 40% क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पे होगा, 40% लेके आइए और क्वालिफाई हो जाइए। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या क्या देखा गया, तो जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 15, मैथ से 15, टीचिंग एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन, और आईसीटी यानी कि जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का वहाँ पे आपका सब्जेक्ट है उससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश और टेस्ट ऑफ पंजाबी और टेस्ट ऑफ हिंदी में आपको इनमें से देखिए कोई एक सेलेक्ट करना होगा, स्टार मार्क दिया गया है। ये डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी अप टू 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, अब 10-10 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये इसके लिए ये भी दिया गया है, ये इंग्लिश का लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं या पंजाबी का या हिंदी का, ये लैंग्वेज सेक्शन है आपका, और यहाँ पे मैथमेटिक्स और जनरल साइंस और सोशल साइंस का। तो यहाँ पे ये मैथ से, जनरल साइंस से और सोशल साइंस से 15 क्वेश्चन, और ये बोला गया है स्टार मार्क का मतलब यहाँ पे कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी अप टू 10th स्टैंडर्ड का होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 का रहेगा, बिल्कुल एक क्वेश्चन 1 नंबर, और 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगा आपका। द क्वेश्चन जो होगा आपका बाइलिंगुअल होगा, ये ध्यान रखेंगे। लैंग्वेज पेपर विच वुड बी द कंसीडर लैंग्वेज ओनली, मतलब जिस लैंग्वेज का होगा उसी लैंग्वेज में होगा, जैसे हिंदी का है तो हिंदी में होगा, पंजाबी का है तो पंजाबी में होगा, इंग्लिश का है तो इंग्लिश में होगा। पेपर विल बी सेट इन द इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज also for the candidate who will submit their option for Punjabi medium at the time of filling application form। फॉर्म भरते समय आप जो है अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा कि किस लैंग्वेज आप पेपर देना चाहते हैं। 2 लैंग्वेज है आपके पास, इंग्लिश और पंजाबी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, आप ऑनलाइन इसका टेस्ट दीजिएगा आप यहाँ से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फीस वगैरह सबमिट कर लीजिएगा। विदाउट चेकिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन आप फॉर्म नहीं भरिएगा, पहले चीज़ तो। फिर यहाँ पे एक रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा, आंसर की दिया जाएगा, और वेबसाइट पे सारा शेड्यूल मेंशन किया जाएगा इन सभी चीज़ों को लेकर, ये बातें रखी गई हैं यहाँ पे। फिर आपका जो है मार्क्स ऑब्टेन कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम, ये देखा जाएगा कि आपका जो है कितना मार्क्स आया है, फिर उसको वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इन केस 2 और मोर कैंडिडेट हैविंग सेम मार्क्स, अब देखिए टाई ब्रेकर का बात यहाँ भी किया गया है कि कैंडिडेट हैविंग हायर मार्क्स इन डिप्लोमा एलिमेंट्री, जिसका पहले तो होगा कि जो डीएलएड में सिलेक्शन प्रोसीजर यही कहता है कि अगर मान लीजिए टेस्ट दिया आप लोग, सेम मार्क्स आ गया दोनों का, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा छात्रों का सेम मार्क्स आ गया, तो यहाँ पे अगर आपका टाई ब्रेकर में देखा जाएगा कि डिप्लोमा में किसका मार्क्स ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर भी वहाँ पे अगर होता है कि 2 कैंडिडेट सेम मार्क्स लेकर आते हैं, रैंक भी सेम रहता है, तो उनका जो है रैंक वाइज जो है मेरिट बनेगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा, फिर उसके बाद रिटन टेस्ट के आधार पे
स्क्रूटनी की जाएगी आपकी, फिर डॉक्यूमेंटेशन की, है ना, डॉक्यूमेंट्स और चेक किया जाएगा, एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, फिर उसके बाद आपका एज वगैरह चेक किया जाएगा, और कैटेगरी विल बी 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट अंडर द कैटेगरी। तो कैंडिडेट कॉल, ये स्क्रूटनी के लिए आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जब आपका यहाँ सिलेक्शन होता है तो ये 1.5 गुना छात्रों को वैकेंसी के रिगार्डिंग बुलाया जाएगा। 397 पोस्ट है तो उसका 1.5 गुना छात्र को बुलाया जाएगा, है ना, कैटेगरी वाइज, कैटेगरी में भी 1.5 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। मेरिट लिस्ट सिलेक्शन विल बी रिलीज आफ्टर द चेकिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन, ICT स्किल ट्रेनिंग टेस्ट। तो ICT का जो सर्टिफिकेशन होगा आपका नीलेट देगा या डियोग दे देगा, है ना, तो वो उसके आधार पे भी आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, है ना। मेरिट लिस्ट फॉर द सिलेक्शन विल बी रिलीज्ड आफ्टर चेकिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स का होगा, एलिजिबिलिटी वाला डॉक्यूमेंट्स सारा चेक किया जाएगा, स्किल टेस्ट लिया जाएगा एक आपका कंप्यूटर का भी, वो उसके बाद ही आपका मेरिट बनेगा। एज की बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो आपका 21 से लेकर 37 साल तक का एज होना चाहिए। डेट ऑफ कट ऑफ 1 जनवरी 2024 का रखा गया। बाकी जो भी कैटेगरी में छात्र हैं यहाँ पे और चंडीगढ़ के लिस्ट में हैं, चूँकि यूनियन टेरिटरी है उसमें भी बहुत रहने वाले लोग हैं, तो वहाँ के निवासी हैं आप, तो उनके अनुसार यहाँ पे उनका एज में छूट भी मिलेगा, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो फॉर्म को कैसे भरना है, ये प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है ना। और ये आपका फॉर्म का लास्ट डेट है 19 फरवरी, और लास्ट डेट फी सबमिट का है 22 फरवरी, इसको देख लीजिएगा। ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपके एडमिट कार्ड्स को लेकर और आपके सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर, जो कि जो छात्र चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं उनके लिए। तो ये सारा चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे तो ये सारा डिटेल है यहाँ पर। ये वैकेंसी का अपडेट आया हुआ है दोस्तों डायरेक्टरेट स्कूल ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और 397 पदों की टोटल वैकेंसी है। ये आपका JBT यानी कि जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर की वैकेंसी है, जो कि क्लास 1 से लेकर 5 तक के छात्रों को ये पढ़ाते हैं, यानी कि प्राइमरी की टीचर की रिक्रूटमेंट है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेंगे।